आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीरों और ओहदेदारों से कहा है कि वो भारतीय खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग और आलमी छाप को फरोग देने के तौर तरीके तलाश करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। मुल्क में अब तक कोविड-19 से 22 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके सरकारी मुलाजमतों के लिए कौमी भर्ती एजेंसी के जरिए कराए गए मुश्तरका अहलियत टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका चीन के साथ कारोबार रोक सकता है और अपनी मईशत को अलग कर सकता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौने बनाने और उनकी आलमी छाप में इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल के लिए सीनियर वजीरों और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत मुख्तलिफ किस्म के खिलौनों के क्लस्टरों और हजारों दस्तकारों की सरजमीन है जो ऐसे देसी खिलौने तैयार करते हैं जिनका न सिर्फ सकाफत से ताल्लुक होता है बल्कि ये इब्तदाई उम्र में बच्चों में जिंदगी की सलाहियत और जहनी सलाहियतों को फरोग देते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के क्लस्टरों को इख्तराई और तख्लीकी तरीकों के जरिए फरोग दिया जाना चाहिए। इस बात से मुत्तला किया गया कि भारतीय खिलौनों की मार्केट के वसी इम्कानात हैं और ये आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत वोकल फॉर लोकल को फरोग देकर सनत में जबरदस्त तब्दीली ला सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इख्तरात के इस्तेमाल और ऐसी मयारी मसनूआत बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए जो आलमी मयार पर पूरे उतरते हों। बच्चों के जहन को तब्दील करने में खिलौनों की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारतीय सकाफत और समाज अखलाकियात से मरबूत खिलौनों को तमाम आंगनवाड़ी मरकजों और स्कूलों में तदरीसी सामान के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवानों को तरगीब देनी चाहिए कि वो ऐसे इख्तराई डिजाइन और खिलौने तैयार करें जो कौमी अहदाफ और कामयाबियों के तईं फख्र के जज्बे को फरोग दें। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खिलौनों को भारतीय अक़दार के निज़ाम और सकाफती तौर पर कायम माहौल दोस्त तरीक़ाकार की अक्कास होना चाहिए। जनाब मोदी ने भारतीय सकाफत को फरोग देने, खासतौर पर ऐसे खतों को फरोग देने के लिए जो दस्तकारी वाले खिलौनों के लिए मारूफ हैं, सियाहत को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने भारतीय अक़दार और समाजी अखलाकियात की अक्कासी करने वाले ऑनलाइन गेम समेत खिलौनों की टेक्नोलॉजी और डिजाइन में इख्तरात के लिए नौजवानों और तलबा के लिए हैकाथॉन मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को डिजिटल गेम्स के शोबे में वसी इम्कानात को तलाश करना चाहिए और भारतीय सकाफत और लोक कहानियों पर मबनी गेम्स तैयार करके डिजिटल गेम्स के शोबे में क़यादत करनी चाहिए। वज़ारत दाखिला ने वंदे भारत स्कीम और एयर ट्रांसपोर्ट बबल बंदोबस्त के तहत गैर शेड्यूल वाली तिजारती परवाजों से बैनुल-अक़वामी सफर के लिए मेयारी ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी जारी किए हैं। एसओपी में कहा गया है कि वंदे भारत परवाजों से भारत आने के ख्वाहिशमंद अफराद को चाहिए कि वो जिस मुल्क में रह रहे हैं या फंसे हुए हैं वहां मौजूद भारतीय मिशन में तमाम जरूरी तफसीलात के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अलबत्ता एयर ट्रांसपोर्ट बबल बंदोबस्त के तहत चलाई जाने वाली परवाजों के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों के लिए ऐसे अफराद सफर करने के अहल होंगे जिनके बारे में वज़ारत दाखिला की तरफ से वक्तन फवक्तन इजाजत दी जा रही है। ऐसे अफराद अपने सफर के लिए रवानगी और आमद की मकामात समेत तमाम जरूरी तफसीलात के साथ शहरी हवाबाजी की वजारत या इस मकसद के लिए वजारत के जरिए मुकर्रर की गई एजेंसी में दरखास्त दे सकते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मशरकी लद्दाख में चीन के साथ सरहदी तनाज़े से मुताल्लिक़ तमाम अहम पहलुओं पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मुस्तक़बिल के लहाए अमल पर भी गौर व खौज किया गया।
भारत और चीन ने पिछले 2.5 महीने के दौरान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के कई राउंड किए हैं। उमूर खारजा की वजारत ने इस हफ्ते कहा है कि दोनों फरीकों ने मौजूदा मुआहदों और प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम उमूर को तेजी के साथ हल करने से इत्तफाक किया था। मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शिरकत की। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में मोहलिक कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर तक दस्तयाब हो जाएगी। उन्होंने नामानिगारों को बताया कि कोविड-19 की 3 में से एक वैक्सीन इंसानों पर तिब्बी तजुर्बे से पहले के तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेज में पहुंच गए हैं। 139 इसके अलावा भी हैं जो अलग अलग स्तर पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए हैं उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उसमें से भी 3 जो है वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक पहुंच गए हैं। और जिस प्रकार से हम उनकी प्रोग्रेस को विश्लेषण करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर वो ट्रायल्स पूरे होंगे, उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता भी इसमें मिलेगी। कोविड-19 पर कौमी टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि तीसरे मरहले में दाखिल होने वाली वैक्सीन के इब्तदाई मरहले के तजुर्बात से हौसला अफजा नताइज हासिल हुए हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि दीगर 2 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले और दूसरे मरहले में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NDRF के अड्डे पर 10 बिस्तर वाले एक आरजी अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर हो गई है और कल ये 74.69% पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 63,631 मरीज शिफायाब हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में शिफायाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 22,22,000 से ज्यादा हो गई है। सरेदस्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 6,97,330 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 945 अमवात की खबर है। इस तरह मरने वालों की तादाद 55,794 हो गई है। मुल्क में शरह अमवात में मुसलसल कमी आ रही है और अब ये घटकर 1.87% रह गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 10,23,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए हैं। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,212 नए मामले सामने आए हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक रियासत में सेहतयाबी की शरह 80% है। मजीद रिपोर्ट हमारे नामानिगार से। रियासत में अब तक 16,95,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कल 75,258 टेस्ट किए गए जो एक रिकॉर्ड है। कल सबसे ज्यादा 166 मामले सूरत में सामने आए हैं जबकि अहमदाबाद में 157 नए मामले दर्ज किए गए। 980 मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 68,257 तक पहुंच गई है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके मुश्तरका अहलियत इम्तिहान CET की सहूलत से फायदा हासिल कर सकते हैं। कौमी भर्ती एजेंसी NRA इन इम्तिहानात का इनेकाद करती है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET के स्कोर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया के साथ साथ सरकारी मिल्कियत के इदारों और बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी दस्तयाब कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया समेत भर्ती एजेंसियों को मदद मिलेगी और वो भर्ती के सिलसिले में होने वाले अखराजात और वक्त की बचत कर सकेंगे और इसके साथ ही नौकरी के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए भी किफायती और सहूलतमंद होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एजेंसियां और तंजीमें CET स्कोर के इस्तेमाल के लिए मुफाहमतनामे की शक्ल में एक बंदोबस्त कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर वज़ीर आला भी इस इस्लाह को इख्तियार करने के तईं बहुत मुत्तफिक और पुरजोश हैं। मध्य प्रदेश असेंबली का 3 रोजा इजलास आइंदा माह की 21 तारीख से होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कल इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया। असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी AP सिंह ने कहा कि इजलास में 21 से 23 सितंबर के दरमियान 3 नशिस्तें होंगी।
पहले ये इजलास 20 जुलाई से होना था, लेकिन कोरोना वायरस वबा के पेश नजर इसे मनसूख कर दिया गया। जनाब सतपाल सिंह सत्ती को हिमाचल प्रदेश के छठे माली कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। नया तश्कील दिया कमीशन पंचायतों और म्यूनिसिपल इदारों की माली सूरत-ए-हाल और इन इदारों को वसाइल की तफवीज का जायजा लेगा। रियासती हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जनाब सत्ती काबीना दर्जे के वजीर होंगे। कमीशन की मुद्दत नोटिफिकेशन के जारी होने की तारीख से शुरू होगी। भारत ने चीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कलीदी नौइयत के मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की मुश्तरका प्रेस रिलीज में जम्मू कश्मीर के जिक्र को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और नागुज़ीर हिस्सा है और भारत उम्मीद करता है कि मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने नाम निहाद चीन पाकिस्तान मुआशी कॉरिडोर पर भारत की दायमी पोजीशन को भी दोहराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका चीन के साथ अपना कारोबार रोक सकता है और अपनी मईशत को चीन से अलहदा कर सकता है। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका को चीन के साथ कारोबार करने की जरूरत नहीं है। चीन के साथ अमरीकी मईशत को अलहदा करने से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि अगर चीन अमरीका के साथ मुंसिफाना रवैया नहीं रखता तो वो यकीनन ऐसा करेंगे। जून में अमरीका के वजीर खजाना स्टीवन मिन्चिन ने कहा था कि अगर अमरीकी कंपनियों को चीन की मईशत में मुंसिफाना और बराबरी की सतह पर मुसाफिकत की इजाजत नहीं दी गई तो अमरीका और चीन की मईशतें अलग अलग हो जाएंगी। जनाब ट्रंप ने जनवरी में पहले मरहले के जुज़वी तिजारती समझौते पर पहुंचने से पहले चीन के साथ तिजारती जंग शुरू की थी। उसके बाद से ट्रंप ने यह कहते हुए कि वो पीचिंग के जरिए आलमी वबा के निमटने के तरीके से नाखुश हैं, दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए थे। दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर याद दहानी कराई है कि लोगों और अशिया के अंदरूने रियासत और बैन रियासती नक्ल हमल पर कोई पाबंदी नहीं है। खत में रियासतों को अनलॉक 3 के रहनुमा खतूत के पैरा 5 की जानिब मुतवज्जे किया गया है। इस पैरा में साफ तौर पर लिखा गया है कि मुआहदे में शामिल पड़ोसी ममालिक के साथ बाहमी सरहदी तिजारत करने के लिए किसी अलहदा इजाजत, मंजूरी या परमिट की जरूरत नहीं है। ताहम खत में कहा गया है कि मुशाहिदे में आ रहा है कि मुख्तलिफ रियासतों और जिलों के जरिए मकामी सतह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, दिल्ली में दाइश का मुश्तबा आतंकी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दिल्ली यूपी में हाई अलर्ट, कई जगहों पर पुलिस की छापामारी। जबकि अखबार मशरिक की शहसुर्खी है, बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस का फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तय की 30 सितंबर तक की डेडलाइन। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने WHO के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि कोरोना वायरस 2 साल में खत्म होगा। आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मुंबई हाई कोर्ट के जरिए गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान के खिलाफ दर्ज FIR कलअदम किए जाने को शहसुर्खियों में जगह दी है। इनकलाब के मुताबिक सदर जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने फैसले का खैर मकदम किया। इनकलाब के मुताबिक मौलाना कल्ब जवाद नकवी उलमा के साथ धरने पर बैठे, घरों में ताजिया न रखने देने और मजलिस मातम की इजाजत न मिलने पर उठाया कदम। इसी अखबार ने यूपी असेंबली के मानसून इजलास की खबर को शहसुर्खी बनाया है। और अब आखिर में अहम खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीरों और ओहदेदारों से कहा है कि वो भारतीय खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग और आलमी छाप को फरोग देने के तौर तरीके तलाश करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। मुल्क में अब तक कोविड-19 से 22 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका चीन के साथ कारोबार रोक सकता है और अपनी मईशत को अलग कर सकता है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।